मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, न खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है और शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। थरथराओ और गुनाह न करो। अपने अपने बिस्तर पर दिल में सोचो और खामोश रहो। सदाकत की कुर्बानियां गुजरानो और खुदावंद पर तवक्कुल करो। मौसे कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? आए खुदावंद, तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। तूने मेरे दिल को उससे ज्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गले और मै की फिरावानी से होती है। मैं सलामती से लेट जाऊंगा और सो रहूंगा, क्योंकि आए खुदावंद, फकत तू ही मुझे मुतमईन रखता है। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले सब अजीजों, प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, सलाम आपको और दुआ है खुदा के हुजूर के खुदावंद आपको खुद बरकत दे। बरकतें तो वही देता है और जिसने देता है वो मुबारक कहलाते हैं, वो खुदा की नज़र में मुबारक होते हैं। मोहताज को सब लोग हकीर जानते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा कि वो अपने मोहताजों को हकीर नहीं जानता। खुदा की नजर में वो फकीर नहीं है। वो जो उसके फकीर हैं वो दूसरों को मालदार कर देते हैं। खुदा का शुक्र हो आपके लिए प्यारी बहन, प्यारे भाई, जो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। खुदा आप पर रहम करे और मुझ पर भी रहम करता रहे। आमीन। आप सबके लिए जो मेरे साथ शामिल हैं कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम में, और आपका बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है। आपकी दुआओं की वजह से खुदा मुझ पर रहम करता रहा है बहुत बरसों से, और मैं मोहताज हूँ अपने खुदावंद का और आपकी दुआओं का मोहताज हूँ। खुदा आपको बरकत दे। जो मेरा नाम जान गए हैं, देखते हैं इस प्रोग्राम को, मेरे लिए दुआ करते हैं,
और कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं उसमें खुदा के कलाम के बारे में बताते हैं कि इससे उनको बरकत मिली है। मेरा ईमान मजबूत होता है, भला मेरा होता है। खुदा आपको बहुत बरकत दे। शुक्रगुजार रहिए खुदा के, और खुदा करे आपकी भूख और प्यास बढ़ती चली जाए, क्योंकि ये कहा है खुदा ने, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। बहुत जने कई किस्म की चीज़ें इंसान के अंदर हो जाती हैं, उनके भूख होती है, वो नाकाबिल जिक्र बातें हैं इनके लिए, इंसान की रूह भूखी और प्यासी होती। खुदा आपको बचा के रखे, खुदा मुझ पर रहम करे। लेकिन मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, और वो चाहते हैं कि हमेशा भूखे प्यासे रहें उसके। हमारा हाथ ऐसे उसकी तरफ रहे, ऐसे करके पीते रहें शुल्लू ऐसे रखे, वो डालता रहे, हम पीते रहे। वाह भाई वाह, कैसी मुबारक हाली, कैसे मुबारक हैं वो जो उसके मोहताज हैं, और कैसे मुबारक हैं वो भाई बहन जिन्होंने कलाम सुना या पढ़ा, या किसी मसीही घर में पैदा हुए और किसी वक्त उन्होंने सोचा कि तमाम दुनिया में ये क्या हो रहा है, लोग उसके बारे में कुछ कुछ बता रहे हैं, हम मसीही घर में पैदा हुए हैं, हमने कभी नहीं इन बातों पर सोचा, हमें कभी इन बातों का तजुर्बा नहीं हुआ, ये क्या चीज है। तो कुछ बातों का, चंद खसूसियात हैं उनकी, खास बातें उनकी, जो यीशु मसीह का कलाम सुनकर ईमान ले आए और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और उसके पीछे हो लिए। तो ऐसे शख्सों को, भाइयों को, बहनों को जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, तो लिखा कि वो उनको हक दे देता है। वो हक ये है कि खुदा के साथ उनका ताल्लुक हो जाता है, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि खुदा की नजदीकी उन्हें हासिल होगी। अब वो दुआ करते हैं उसके नाम से, आए हमारे बाप, अपने बाप से बातें करते। इतनी खुशी का खजाना उनको नसीब हुआ है यीशु मसीह पर ईमान लाने से, जो बयान से बाहर है। कई एक तो बेचारे बोल नहीं सकते, रोने लगते हैं। ठीक तो है, क्योंकि वो जो आंसू होते, हर एक ईमानदार की आंख का आंसू एक किताब है जिसे खुदावंद पढ़ता है, और कोई नहीं, वो उस जबान को और कोई नहीं समझ सकता। कैसे मुबारक है वो आंसू जिनके लिए खुदा के बंदे दाऊद ने कहा है, मेरे आंसुओं को अपने मशकीजे में जमा कर ले। शुमार करता है वो आंसू। तो वो क्या करें, कैसे बताएं, लेकिन वो एक चीज की वजह से हमेशा हैरत ज़दा रहते हैं और शुक्रगुजार रहते हैं। वो ये कि वो अपने देखते मैं बदलता जा रहा हूँ, मैं बदलती चली जा रही हूँ, बहुत तब्दील हो गई मैं तो बिल्कुल बदल गया, ये कैसे हुआ। और उसकी वजह से वो फख्र नहीं करते, शुक्र करते हैं, हलीमी से शुक्र करते हैं, डरते और कांपते हुए खुशी मनाती है। क्या हुआ खुदा, क्या कर दिया तूने। होता ये है कि जब खुदा यीशु मसीह पर कोई ईमान लाता तो लिखा जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद, बेटे बेटियां होने का हक, इख्तियार नहीं, हक दे दिया, इजाजत। अब तुम आ सकते हो मेरी हुजूरी में। लिखा कि जो उसके वसीले से बाप के पास आते वो उनकी पूरी पूरी शिफात कर उनको पूरी नजात दे सकता है, और उनकी शिफात के लिए हमेशा जिंदा है। हम बाप कह के उसके पास तो जहां ये नया ताल्लुक पैदा होता है तो वहां खुदावंद एक और काम करता है, उनके अंदर अपने रूह को, रूहुल कुद्स कहते हैं उसको, पाक रूह, पवित्र आत्मा, उसको बसा देता है। जैसे ही किसी का ताल्लुक बाप के साथ हुआ, दूसरी चीजों की तरफ से ताल्लुक टूटना शुरू हुआ, तो खुदा का पाक रूह अंदर काम करना शुरू कर देता, और वो खुद महसूस कर सकते कि वो क्या हुआ। बहुत गुस्सा आता था पहले, वो तो वाह, जबान बिल्कुल काबू में नहीं थी, वो खुदा माफ करे। अपने सिवा किसी और के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता था। और ये जो नशे थे और ये जो घमंड था, हाय खुदा तेरा शुक्र है वो जाता रहा, छुट्टी हो गई उनसे। हमें बदलता जा रहा हूँ, बदलती जा रही हूँ।
हमारे घर में अब कितना मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। मैं जब मेरे पास वक्त होता मैं अपना सिर ढांक के बाइबल लेके बैठ जाती हूँ। तो ये कैसे हुआ, पहले तो कभी भी नहीं ऐसे था। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो उनकी जिंदगी में खुदा का पाक रूप पैदा करने लगता, पहले नहीं थी और अपने आप भी नहीं पैदा कर सकते थे। ये तो वही है जिसने सारी संसार को, सारी दुनिया को कह के पैदा किया है। खालिक वही है, चीजों का भी, रूह का भी, खूबियों का भी, सबका खालिक वही है। तो वो कौन सी चीजें हैं? बहुत हैं। आप तो गिनाएंगे तो मेरा भी भला हो जाएगा, कभी बात हो मुझे भी बताएं। लेकिन मैं तो गवाहियां सुनता हूं और अपनी जिंदगी को देखता हूं, इतने वर्षों से उस खुदा ने संभाल रखा, वरना क्या होता अगर खुदा मेरा मददगार ना होता। मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती, अरे कोई ना पूछता, मेरा पूछने वाला तो था ही कोई नहीं। मैं भी बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, शुक्र कर सकता हूँ, खुदा के हुजूर शुक्र करता हूँ। लेकिन मैं जो जिंदगी में देखता हूँ खुदा के कलाम के मुताबिक जो बातें उनकी जिंदगी में हो रही हैं, होती हैं, नजर आती हैं दूसरों को, दूसरे हैरान हो जाते हैं, वो बड़ी पुरकशिश होती हैं, खींचती हैं दूसरों को अपनी तरफ। दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं कि भाई जरा सुन तो लो, चलो इसकी बात, ये क्या कह रहा, बात तो कह रहा सही, अकल की बात कर रहा है, ये लगता तो नहीं पढ़ा लिखा, ये औरत तो ऐसी दिखाई दे रही है, जरा बात सुनते हैं इसकी। और बात सुनते हैं तो सुनते रह जाते हैं। बड़ी खुसूसियतें हैं उनमें, खास बातें होती हैं उनकी, हलीमी, फिरोतनी, बर्दाश्त, प्यार, उनका खिदमत बहुत है, बहुत है, सारी खूबियां। बल्कि जो खुदा यीशु मसीह की खूबियां वो उनमें जाहिर होने लगती हैं। आपने देखा ये त्योहारों के मौके पर किसी से मिलते, उनसे बगलगीर होते कि नहीं मिलते, तो जो खुशबू उसने लगाई हुई होती है वो आपके अंदर आ जाती है। तो कोई आपको कहे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही आपके पास से, कहाँ से खरीद लिया, ये तो बड़ा महंगा है, कहाँ से लिया? कहते भैया मेरे बस का रोग नहीं था, वो जा रहे हैं साहब, वो सरकार जा रहे, मैंने, उन्होंने बेचारों ने मुझे बड़े प्यार से गले से लगा लिया, ये तो खुशबू उनकी है, उनके कपड़ों में है। ये भी बेचारे हाथ जोड़ के कहते हैं ये बातें मेरी नहीं है, ये तो वो बातें जो खुदा यीशु मसीह में है, उसने मुझे गले लगा लिया है तो उसकी खुशबू है। फख्र नहीं करते, शुक्र करते, जिक्र करते हलीमी के साथ, बल्कि दूसरे जिक्र करते हैं उनका। तो वो कौन सी है? तो मैं चंद बातों का जिक्र करूंगा, आपको सुनाऊंगा, वक्त थोड़ा होता है और इतनी समझ इतनी है, उसी के मुताबिक मैं आपसे बता सकता हूँ। खुदा के कलाम की रोशनी में मैं आपको वो बातें बताऊंगा और आप देखते रहना। अगर ये बातें आपके अंदर हैं तो फख्र मत करना, मेरी मिन्नत है, घमंड कभी मत करना, फख्र कभी मत करना, शेखी में होके ना बोलना, किसी दूसरे को ऐसा ना लगे कि मैं नीचे हूं ये ऊंचा है, ना ऐसा ना करना, बल्कि बड़ी हलीमी से पाकरू की मदद से इन बातों की गवाही दिया करो। मेरे लिए भी दुआ करो कि खुदा, मैं कलाम सुनाता हूँ, मुझे कलाम सुनाने का खुदा ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला हुआ है, मैं मोहताज हूं कि मेरी ज़बान से कोई ऐसी बात ना निकले जो उसे नापसंद हो। तो सुनो तेरी बहन, आप सुनो, देखो मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं, मैं तो नहीं ठीक कह रहा हूँ, खुदा के कलाम में है ये बातें। देखो सबसे पहली बात जो मुझे नज़र आती है वो ये है, ये उर्दू के बड़े प्यारे लफ्ज़ है, वो बेबाक होना, बेबाक, बेफिक्र, डर नहीं होता उन्हें फिर किसी बात का। वो बात है कि जब इंसान सही हो तो फिर किसी का डर नहीं होता ना, बेबाक होते हैं वो। इसलिए नहीं कि वो सब बहुत जबरदस्त है, कोई उनके सामने नहीं आ सकता, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, कोई उन्हें बहस में हरा, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं नहीं, तो यीशु मसीह जिनकी जिंदगी में, जिनमें पाक रूस का, उनमें ये बदबू नहीं होती है, ये ताफुन उनके अंदर नहीं होता है। देखो उनके बारे में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 56वां ज़बूर है, ज़बूर 56। और खुदा का बंदा ये कह रहा है, जिस वक्त मुझे डर लगेगा, डर तो लगता है, आप खुदा का रास्ता इख्तियार करें, सच बोलना शुरू कर दें, अपना मुकाबला करना बंद कर दें, धोखा देना, इन सब चीज़ें बंद कर दें। हम लोग मुखालिफ होता है,
पता नहीं क्या बात है, नेकी से दुश्मनी है। जब तक आप उस रास्ते पे दूसरे पे चल रहे हैं किसी को कोई परवाह नहीं होगी। जहां आपने वो रास्ता बदला, अरे दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, माँ बाप मुखालिफ हो जाते हैं, रिश्तेदार रास्ता काट के जाने लगते हैं। ये क्या है? अकेलापन होता है उस वक्त एक किस्म का। डर लगता है। जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। मेरा फख्र खुदा पर और उसके कलाम पर है। खुदा से लिपट जाते हैं, वो खुदा के कलाम से लिपट जाते हैं, डर दूर हो जाता है। खुदावंद मेरा चौपान है। मौत के साए की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। कुछ ऐसी होती मुसीबतें नजर आती हैं, कुछ बलाएं होती जो नजर नहीं आती। लोग डरते हैं उनसे, दोपहर को डरते हैं, रात को डरते। कहता जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर तवक्कुल करूंगा। अपने बाप से कह रहा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा, फिर नहीं मैं डरूंगा। बेबाक हो जाते। क्यों? इसी ज़बूर में लिखा हुआ 9वीं आयत में, मुझे ये मालूम है कि खुदा मेरी तरफ है। अब मैं उसको बाप कहता हूं, मुझे पता लग गया कौन है मेरा। और दूसरी बात यह कि जिन चीज़ों से खुदा को नफरत होती है, जब वो दूर होने लगे तो फिर हम करीब होने लगते हैं। गुनाह दूर होगा, हम करीब होंगे खुदा के। दूसरी चीज, बेबाक होते हैं, बिल्कुल बेबाक होते हैं। देखो यसाया नबी की किताब में इतनी प्यारी आयत है, मैं इस आयत को खाता हूँ रात को ये कैप्सूल खा के सोता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें जिनकी वजह से खौफ पैदा होना चाहिए, होता है, लेकिन जब ये आयत पढ़ता हूँ मुझे बड़ी प्यारी लगती है। 41वां है यसाया का, उसकी 10वीं आयत, तू मत डर। ऐसा लगता है कि खुदा की सांस की गर्मी यहाँ कान में आ रही, महसूस हो रही है। आपने देखो बच्चों के कान में बात करते हैं, बीवी अपने आदमी के कान में बात करती है। मुझे याद है वो प्यार की गर्मी, गरम गरम सा लगता है, ऐसे जैसे खुदा बिल्कुल पास आके कह रहा। यीशु मसीह ने कहा भी एक जगह, कहा ऐसा जो कुछ तुम कान में सुनते हो। इतनी कुर्बत, इतनी नजदीकी, इतने पास। तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तू मत डर क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। घबरा मत, हिरासा ना हो, तो मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तुझे जोर बख्शूंगा। मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा, यकीनन। इस पे शक ना करना कभी, मैं करूंगा मदद, यकीनन तेरी मदद करूंगा। और अपनी सदाकत के, वफादारी के, सच्चाई के दाहिने हाथ से, कुव्वत वाले हाथ से तुझे संभालूंगा। मत डर। बेबाक हो जाता है, बड़ा ताज्जुब होता है, ये डरता क्यों नहीं, डरती क्यों नहीं? ये रात को आराम से कैसे सो जाते हैं? इन्हें फिक्र नहीं कि कहां से आएगा, क्या है। नहीं, दे देगा, कहीं से कर देगा वो। उसके वसीले बहुत है। मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरती। दूसरी बात, वो बेफिक्र हो जाते हैं, वरना फिक्रें तो खा रही हैं आदमी को। वो कौन था वो, उसने, मैं सबकी इज्जत करता हूं, जिसने भी कोई अच्छी बात कही है उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये डर के बारे में शेख सादी ने कितनी प्यारी बात कही है। फारसी के बहुत प्यारे बुजुर्ग हुए ईरान के, उनकी बड़ी प्यारी किताबें थी, गुलिस्तान, बोस्तान सादी, हिकायात थी उनकी फारसी की। जो इस जबान को जानते हैं वो तो बहुत ही, मैं तो बहुत खुदा का शुक्र, थोड़ा सा मुझे पढ़ने का मौका मिला। उसमें ये कहते, तू पाक बाश बिरादर मदारस कसबाक, तू पाक रहे, फिर मत डर, न जनद जाम हाय पाक गाजर बरसंग। ये जो धोबी होते हैं शू शू चट्टान पे, वो गंदे कपड़े कोई मारते, साफ कपड़े को कोई नहीं पीटता। ऐसे तू साफ रहे, पत्थर से मत डर। बेबाक होते, बेफिक्र होते, बेफिक्र होते। लिखा है ये जबूर में, 41वां जबूर पढ़ूंगा मैं। देखो 41वां जबूर और 16वीं आयत से हैं। तो देखें, आपके पास बाइबल है तो ये आप नोट कर लो, ताकि आपको वक्त पर ये काम आएंगी बातें। 16 आयत से मैं पढ़ता हूं। मैं तो मिस्कीन और मोहताज हूं, खुदा मेरी फिक्र करता।
अरे मैं तो मोहताज हूँ। मुबारक है वो जो उसके मोहताज हैं, क्योंकि वो किसी और के मोहताज नहीं होते। फिर जो उसका मोहताज हो। और एक जगह लिखा, वो अपने मोहताजों को हकीर नहीं जानता। दुनिया में दुनिया के एतबार से जो मोहताज होगा उसे लोग उसे अपने लोग उसे हकीर का, यार ये आ गया फिर मांगेगा, या कर्जा मांगेगा, इसे अब क्या करेंगे भाई। देखते के साथ ही मुसीबत, जब से बेचारा मोहताज आएगा ऐसा लगेगा मुसीबत आ गई हमारे ऊपर। वो मोहताज है, तुम्हारे ऊपर कहाँ से मुसीबत आ गई भाई? नहीं, लेकिन कहता अपने मोहताजों को हकीर नहीं जानता। खुदावन मेरी फिक्र करता है, मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। इसीलिए तो खुदा के बंदे पतरस से कहा गया था, तू लिख दे, ये लोगों को बता दे, अपनी सारी फिक्र खुदावन पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। अरे मेरा फिक्र करने वाला जिंदा है। जैसे बीवी बड़े फखर से कहती है, अरे मेरा फिक्र करने वाला है। लड़की अपने बाप के लिए, मेरे पापा हैं फिक्र करने वाले हैं। हम अपने खुदावन के लिए कहते हैं, जो सबके लिए नामुमकिन है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वो बेफिक्र होते हैं, बेबाक होते हैं, बेफिक्र होते हैं, उनकी मोहब्बत बेलौस होती है। वरना हर मोहब्बत के पीछे एक लालच है, कुछ ये खरीदो फरोख्त है एक किस्म की। तू मुझे ये दे दे, मैं तुझे ये दे दूंगा, तू नहीं देगा तो मैं तुझे मार दूंगा। देखो इस मोहब्बत का जिक्र है करंथियों में, खुदा के बंदे ने इसका जिक्र किया। पहला करंथियों और उसका 13वां बाब है। तो जिस किस्म की मोहब्बत रूहुल कुद्स उनके अंदर पैदा करता है, वो देखो कैसी है। लिखा रूहुल कुद्स जो हमको बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत, खुदा की सी मोहब्बत, खुदा के लिए मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। जिन चीजों को खुदा पसंद करता उन पर हमारा दिल आ जाता है। लिखा है मोहब्बत, ये है 13वां बाब, मोहब्बत 13वां बाब और इसकी 4थी आयत से मैं पढ़ता हूं। देखो कैसी है। 12वां बाब खोल रखा मैंने, कभी इधर ढूंढ कभी उधर ढूंढ। ये 13वां बाब है। इसमें लिखा मोहब्बत के बारे में, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान। मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, बेलौस, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती, रास्ते से खुश होती, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद करती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। मोहब्बत को जवाल नहीं। इस मोहब्बत को कोई नहीं हरा सकता। पता इस मोहब्बत की होती तो वो बेफिक्र होते हैं। और खुदा की तरफ से उनको जो मोहब्बत बख्शी जाती है वो बेलौस होती है, लालच की वजह से नहीं होती। ये नहीं होता कि ये बड़ा प्यार दिखाओ जी, बड़ी खिदमत दिखाओ, तब ये हमारा ये कर देंगे, हमारी एप्लीकेशन मंजूर करवा देंगे जी, इनके घर ये ले जाओ। ये सब खुदा के बंदों को ज़रूरत नहीं होती इसकी। फिर तीसरी चीज़ ये होती है कि वो बेइल्ज़ाम होते हैं खुदा की नज़र में। आदमी की नज़र में तो जिन्हें खुदा ने माफ़ कर दिया है वो फिर भी उसका वही गाएंगे, ये तो ऐसा था जी, ये तो वैसा, अजय क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं, हमें तो इनकी नानी का भी पता है। उन्हें सब कुछ पता होता है। खुदा की नज़र में वो पाक हो जाते। वो कौन से हैं? मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो आदमी जिसके गुनाह बदकारियों को खुदा हिसाब में नहीं लाता, उसके दिल में मकर नहीं है, जरूरत ही नहीं। वो खुदा की नजर में मुबारक हैं, दुनिया की नजर में हुआ करें मुजरिम, खुदा की नजर में वो मुबारक हैं। और कितनी ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ से खुदा उनको बेइल्जाम रखता है। उन बातों में वो इल्जाम नहीं आने देते अपने ऊपर। खुदा का पाक रूह उनको बताता रहता ये ठीक नहीं है। वो जो रूहुल कुद्स अंदर होता है, देखो उसके बारे में कितनी प्यारी बात बताई गई है। देखो सुनो सुनो मेरे प्यारे भाई, मेरे लिए भी दुआ करो, अपने लिए भी दुआ करो कि ये जो खुदा का पाकरू बख्शा जाता है, उसका एक बहुत बड़ा काम ये होता है कि जितनी बातें खुदा की मर्जी के खिलाफ हमारे अंदर पैदा होती हैं वो उनका सर कुचलता ही रहता है पाकरू। 8वां बाब है, ये देखो 8वां बाब है, उसमें लिखा है
आए भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त और नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। खुदा के पाखरू की ताकत से वो बेइल्जाम रह सकते हैं। एक और बड़ी खूबी है उनकी जिंदगी में, आप सुनते रहना, उसका जिक्र मैं जरूर करूंगा, वो बहुत जरूरी है। खुदा का फजल हम पर हो कि हम बेबाक हो जाएं, बेफिक्र होके रह सकें, बेलौस हमारी मोहब्बत हो, बेइल्जाम जिंदगी बसर करें खुदा के नजर में। और एक और चीज है, उसका जिक्र आप सुनोगे अभी। मेरी बहनों और प्यारे भाइयों, खुदा के कलाम में से मैं कुछ बातें आपको याद दिला रहा हूं, और एक किस्म की दावत भी है। जो सोचते हैं कि ये बातें उनकी जिंदगी में होनी चाहिए तो खुदा की बख्शिश है, तो जो चाहे उसके पास आए। उसने कहा कि अगर कोई मेरे पास आए तो मैं उसे हरगिज निकाल ना दूंगा, बल्कि हर एक ऐसी बात उसके अंदर से निकाल दूंगा जिसकी वजह से वो परेशान है। तो देखा कि जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं उनकी जिंदगी में खुदा का पाक रूह कुछ बातें पैदा करता है और करता रहता है। तो कुछ का जिक्र मैंने आपको सामने किया याद दिलाने के लिए, और ये मेरी दुआ है कि ये बातें मेरी जिंदगी में जारी रहें। पहली बात बताया कि जिसकी जिंदगी में खुदावंद का काम हो रहा है और पाकरू कुछ कर रहा है तो वो बेबाक होते हैं। बेबाक कहते हैं कोई डर नहीं उन्हें, किसी का डर निकल जाता है। सबसे बड़ा दुश्मन तो इंसान का डर है ना, डर ही तो है। जिंदगी का डर है, मरने के बाद क्या होगा उसका डर है, हर डर ही डर है, वो निकल जाता। और हमने उसके बारे में देखा। दूसरी बात होती वो जहां बेबाक होंगे वो बेफिक्र भी होंगे। ये नहीं कि वो लापरवाह नहीं, बेफिक्र मतलब लापरवाही नहीं है, ये वो फिक्र है जो इंसान को दीमक की तरह खाती है और इंसान खुदा से जुदा हो जाता है फिक्र कर करके, जैसे खुदा को कोई फिक्र नहीं। तीसरी बात हमने देखी, वो बेलौस होती उनकी मोहब्बत, उन पर भरोसा किया जा सकता है। बेजार होते हैं, वो नुकसान नहीं पहुंचाते किसी को। तीसरी बात यह, बेइल्जाम होते हैं खुदा की नजर में। जो बातें खुदा को पसंद नहीं है पाकरू उनको दिखाता रहता और वो उनको कत्ल करते रहते, मारते रहते, तबाह करते रहते, रूह से बदन के कामों को नाबूद करते रहते। तीसरी बात ये होती है खुदा की नजर में पाक रहते। तो हमने देखा वो बेबाक होते, बेफिक्र होते, बेलौस होते, बेइल्जाम होते। लेकिन एक और बात होती है, उसके लिए लिखा है और जो कोई अपने आप को कायम समझता है खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। खुदा का बंदा पतरस लकत खुर्दा, उसने इसका तजुर्बा किया था, ठोकर लगी हुई थी उसे। वो कह रहा है, देखो कितनी प्यारी बात वो कहता है, पहला पतरस 5:8, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो। फिर कहता तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इबलीस गरजने वाले शेर बबर की तरह ढूंढता फिरता कि किसको भड़काए। डरते रहना चाहिए खुदा के हुजूर, होशियार रहना चाहिए। शैतान की चालों को पहचानने के लिए खुदा का कलाम हमको दिया गया है, इसे खाओ, इससे ताकत पाओ, महफूज रहो, बेबाक रहो, बेफिक्र रहो, बेलौस रहो, बेइल्जाम रहो, बेदार रहो। खुदावंद अपने सब सुनने वालों पर जो सुन रहे हैं फजल नाजिल कर और मुझ पर रहम करता रहे। आमीन।